बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, कल आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा था फॉर लूप के अंदर। उस प्रोग्राम की खामी भी आपको बताया कि वो प्रोग्राम एक बार चलता है और एक ही नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। उस खामी को दूर करने के लिए ये दूसरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में आपको एक तो ये डू वाइल लूप नज़र आ रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, और इसी डू वाइल लूप के अंदर एक और फॉर लूप दिखाई दे रहा है आपको, जो कि एक्चुअली वही लूप है जो हमने कल देखा था, जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। अब ये आउटर लूप हो गया डू वाइल लूप, इनर लूप हो गया फॉर लूप। यानी फॉर लूप इज कम्प्लीटली इनसाइड द डू वाइल लूप, इनसाइड द बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप। तो फॉर लूप जो है ये नेस्टेड लूप है, और इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और एक ही प्रोग्राम के रन के अंदर हम कई सारे नंबर्स के फैक्टोरियल मालूम कर पाएंगे। ज़रा इसको रन होता हुआ देख लें आप। एंटर नंबर, अब नंबर हमने एंटर किया है 4। 4 का फैक्टोरियल इज 24। अब इसने हमसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, हमने यस कहा, और ये हमसे फिर कह रहा है एंटर नंबर, हमने कहा 5। 5 का फैक्टोरियल 120। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो। अगर आपने यस करना है तो वाई प्रेस करके एंटर कर दें और किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल मालूम कर लें। और जब आपने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो आप यस प्रेस ना करें, हमने नो प्रेस कर दिया और ये प्रोग्राम यहाँ टर्मिनेट हो गया। और इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा देख लें आप। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को देख लें। जे जो कि फॉर लूप को कंट्रोल कर रहा है, जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो एन हो गया, और लूप जो है जे से कंट्रोल हो रहा है। फॉर का लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है और जो भी नंबर है उस तक जाएगा ये, और उस 2 से लेकर उस नंबर तक जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देगा और प्लॉट के अंदर हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा, जिसे हम यहाँ पे प्रिंट भी कर देंगे। ये तो वही प्रोग्राम है जो कि हमने कल देखा था। नई चीज़ इसमें क्या है कि हमने सी एच को इस्तेमाल किया है, जो कि यस या नो को अपने पास सेव करेगा। वाई फॉर यस, एन फॉर नो, ये करेक्टर टाइप का वेरिएबल है। डू वाइल लूप के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम प्लॉट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रोडक्ट कैलकुलेट होगी तो उसमें 1 डालना ज़रूरी है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम नंबर पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं और प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। और ये काम करने के बाद फिर हम कहते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, और हम सी एच की वैल्यू सी इन करते हैं। अब यूज़र ने अगर वाई प्रेस किया होगा तो सी एच में वाई होगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू होगी और ये लूप दोबारा चलेगा, और दोबारा चलते वक्त फिर प्लॉट को बंद कर देगा और फिर ये हमसे कोई नंबर मांगेगा जिसको हम सी इन करेंगे और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम डीबग करके ज़रा समझ लेते हैं। इसमें आपने क्या क्या वॉच करना है। एक तो सी एच को वॉच करना है, दूसरा दूसरा किसको वॉच करना है, जे को, जिसपे ये लूप चल रहा है फॉर बड़ा लूप, और प्रॉड को जिसमें हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, और एन को जो कि वो नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब डीबग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में आप देखें सी एच में 0 पड़ा हुआ है, जे में 0 है, प्रॉड में 28 पड़ा हुआ है और एन में 0। ये सारी गार्बेज वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली जो इनमें डाल दी गई हैं। हमने अभी तक किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये गार्बेज वैल्यूज हैं, यानी जिन वेरिएबल्स के अंदर पहले से ही जो मेमोरी में जो चीज़ सेव होती है वो उनकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बन जाती है, जिसे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। अब हमने सी एच में वाई डाला है, नेक्स्ट लाइन चलने से आप देख सकते हैं कि सी एच में वाई आ गया, जिसका स्काई कोड है 121। अब प्रॉड में 28 था तो वहाँ पे हमने डाल दिया है 1, और अब ये कह रहा है एंटर अ नंबर, और नंबर सी इन होगा। इस नंबर को हम टाइप करते हैं, मैं जानबूझ के छोटा नंबर एंटर करता हूँ, जस्ट 4, ताकि ये प्रोग्राम जल्दी आपकी समझ में आ जाए। ये मैंने 4 टाइप किया है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब एन में आ गया है 4, और आप देख सकते हैं कि जे जिसमें गार्बेज 0 रखा हुआ है, अब जे की फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये लूप 2 से लेकर 4 तक जाएगा, हर बार जे में 1 का इंक्रीमेंट होगा। प्लॉट में 1 था, जे में इस वक्त 2 है तो 1 2 2, प्लॉट की नई वैल्यू हो जाएगी 2। फिर जे में इंक्रीमेंट होने से जे हो जाएगा 3, और अब 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 6, प्लॉट की नई वैल्यू 6 हो गई। जे में इंक्रीमेंट जे 4,
एन भी 4 है, जे भी 4, लेकिन क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है इसलिए ये लूप की कंडीशन ट्रू है। और ये 4 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। प्रॉड में 24 आ चुका है। अब जे में इंक्रीमेंट होने से जे हो जाएगा 5 और ये लूप फॉर लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो आंसर है इस आंसर को प्रिंट करवाना है। फैक्टोरियल ऑफ एन, एन की जगह प्रिंट हो जाएगा 4, इस प्रॉड और प्रॉड की जगह 24 प्रिंट हो जाएगा। तो ये लाइन चलती है और हमारा आंसर हमें दिखाई दे रहा है फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। अब हम लूप के एंड में पहुंच चुके हैं, तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और उस यूजर की इनपुट के लिए सी हमने इस्तेमाल किया है। जो भी यूजर की इनपुट होगी वो सी एच में आ जाएगी। अगर आपने इस लूप को दोबारा चलाना है तो आपको यस एंटर करना पड़ेगा। तो हमने यस प्रेस किया है। अब आप देखें सी एच में बस यस आ गया, वाई आ गया। तो ये लूप की कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये लूप फिर दोबारा से एक बार और चलेगा। और अब देखें प्रॉड में पिछला आंसर है, यानी हमने जो 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था तो 24 उसका आंसर आया था। तो प्रॉड में अभी तक 24 रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रॉड को बंद करना ज़रूरी है ताकि आगे जब ये प्रॉड जैसे मल्टीप्लाई हो तो ऐसा ना हो कि 24 ही जैसे मल्टीप्लाई हो जाए, बल्कि ये 1 मल्टीप्लाई हो जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉड को बंद करना कितना ज़रूरी है वो आप लोगों ने देख लिया है। जो पुराना आंसर जो प्रॉड में सेव था वो हमने दोबारा से बंद कर दिया है, ठीक है। प्रॉड में 1 आ गया। फिर हम कह रहे हैं एंटर अ नंबर, और नंबर को हम सीन कर लेते हैं। अच्छा, अब की बार मैं नंबर जो एंटर करता हूँ वो 5 एंटर करता हूँ। अब एन में आ गया है 5, और जे में अभी तक 5 पड़ा हुआ है, ये पिछले लूप का जब जे रूट था 5 पे। लेकिन जब ये लूप फॉर लूप सेकंड टाइम चल रहा है दोबारा से, तो जे दोबारा से 2 से इनिशियलाइज होगा। देख लें जे दोबारा से 2 हो गया है। तो जे 2 एन में इस बार 5 है। प्रॉड हम बंद कर चुके हैं, तो 1 जब जे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 टू द 2, प्रॉड में 2 आ गया। फिर जे में इंक्रीमेंट 3 टू द 6 हो गया। जे में इंक्रीमेंट 4 6 द 24। फिर जे में इंक्रीमेंट 24 5 द 120। अब जे में इंक्रीमेंट होने से जे 5 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, और एन 5 है इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस लूप के टूटने पर प्रॉड में आंसर मौजूद है 120, ठीक है। जे 6 हो चुका है क्योंकि लूप टर्मिनेट हो चुका था। हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 प्रिंट कर दिया, अब आपको नजर आ रहा है। अब फिर हम मैसेज प्रिंट करेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो। अब आपकी मर्जी है, यस करेंगे तो ये लूप फिर चलेगा। मैं इसको नो करता हूँ ताकि ये लूप मजीद ना चले, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग उम्मीद है समझ चुके होंगे। मैंने यहाँ नो टाइप किया और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब सी एच के वैल्यू जो है वो एन है, ठीक है ना, सी एच में एन, जिसकी वजह से ये वाइल लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये वाइल लूप मजीद नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी वाइल लूप मजीद नहीं चलेगा, तो ये टर्मिनेट हो गया। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आपने घर में लाजमन ट्राई करना।